अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हीम और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर करें अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे टिम्पैनोमेट्री या फिर इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री के बारे में। टिम्पैनोमेट्री एक तरह का हेयरिंग टेस्ट है कि जिस तरह आप प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आपकी हेयरिंग की तमाम डिटेल आपको मिल जाती है। तो अगर आपका हेयरिंग लॉस टाइप, अगर उसमें कोई आपका हेयरिंग लॉस आता है और आपका हेयरिंग लॉस टाइप कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, तो इसका मतलब है कि आपको जो इनर एयर है वो बिल्कुल ठीक है। इनर एयर में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो है आपके मिडिल एयर में या फिर आपके आउटर एयर में या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या आपके मिडिल एयर की कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है कि जिस वजह से आगे आवाज कंडक्ट नहीं हो पा रही, तो वो हम डायग्नोज करते हैं इस टिम्पैनोमेट्री टेस्ट के जरिए। तो आज हम आपको टिम्पैनोमेट्री टेस्ट जो है इसके बारे में जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि टिम्पैनोमेट्री टेस्ट क्या होता है और ये किस तरह किया जाता है, और इसकी जो रिपोर्ट होती है टिम्पैनोग्राम, उसमें आप किस तरह जो है उसे मालूम कर सकते हैं कि आपको मतलब आपके जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस में भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जब इम्पीडेंस मीटर से आप कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ साउंड लाइक 220 हर्ट्ज का साउंड आपके कान में दिया जाता है, तो वो एयर कैनाल से होता हुआ आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करने के बाद सम ऑफ द साउंड आगे आपके मिडिल ईयर से पास होता हुआ लेके आगे ट्रांसमिट होता है इनर ईयर तक, और सम ऑफ द साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, और जो फिर जो रिफ्लेक्ट बैक करता है उसको मेजर करता है माइक्रोफोन है। जो मिडिल एयर में साउंड ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है उसे कॉम्प्लायंस कहते हैं। तो हमें फिर जो है वो मेजर करने के बाद मालूम होता है कि आय के हाई कॉम्प्लायंस है, यानी कि जरूरत से ज्यादा आगे आवाज ट्रांसमिट हो रही है, या फिर डिक्रीज कॉम्प्लायंस है, यानी कुछ प्रॉब्लम है जो कि आगे आवाज जो है वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रही, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमें पता चल जाता है टिम्पैनोग्राम के जरिए। यानी कि रिलेशनशिप ऑफ द कॉम्प्लायंस विद द प्रेशर चेंजेस इज प्लॉटेड इन अ ग्राफ वी नोन एज टिम्पैनोग्राम। कुछ इस तरह का ग्राफ होता है टिम्पैनोग्राम का। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्पैनोग्राम शो हो रहे हैं। इसमें ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में प्रेशर चेंजेस होते हैं और मिड में ये 0 और -100, -200, +100, +200, और ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस में कॉम्प्लायंस होते हैं। और टिम्पैनोग्राम में ये जो पीक बनती है ये कॉम्प्लायंस शो करती है। एक नॉर्मल टिम्पैनोग्राम की जो वैल्यू रेंज है वो 0.3 से लेकर 1.5 तक होती है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉम्प्लायंस में हाइट ऑफ द पीक 0 प्रेशर पर होती है, और टिम्पैनोग्राम में जिस पीक की हाइट 0 प्रेशर पर 0.3 से लेकर 1.5 के दरमियान होती है उसे जो है टाइप ए कहते हैं। टाइप ए का मतलब है एयर कंडक्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और आपके मिडिल एयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एक नॉर्मल टिम्पैनोग्राम। अब ये जो आपको स्मॉल पीक नज़र आ रही है इसे डिक्रीज कॉम्प्लायंस कहते हैं। इसका मतलब है कि मिडिल एयर में जो साउंड एंटर हो रही है वो ऑटोस्क्लेरोसिस या फिर मैलस फिक्सेशन की वजह से आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रही, यानी कि मिडिल एयर उसको ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या फिर ऑसिकल्स के में जो है वो उसकी थिकनेस की वजह से या एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से जो साउंड है वो बहुत कम ट्रांसमिट हो रहा है और रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से डिक्रीज कॉम्प्लायंस बनते हैं और इसे टाइप ए एस कहते हैं। आ रही है इसे टाइप ए डी कहते हैं। ये थिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या मिडिल एयर में ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो साउंड एंटर होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाता है, और जो रिफ्लेक्ट बैक होता है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से हाई कॉम्प्लायंस बनते हैं, और इसलिए टिम्पैनोग्राम में 0 प्रेशर पर ये हाई पीक शो होती है जो 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा पर बनती है, और इसे टाइप ए डी कहते हैं। इसी तरह अगर मिडिल एयर में फ्लूइड्स जमा हो जाएं, यानी मिडिल एयर पूरा फ्लूइड से भरा हुआ हो, तो इस पर प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और जो साउंड कान में दी जाएगी तो कोई प्रॉपर कॉम्प्लायंस भी नहीं बनेंगे। इसलिए टिम्पैनोग्राम में
कोई पीक नहीं बनेगी, बल्कि कुछ इस तरह का फ्लैट या डोम शेप टिम्पैनोग्राम बनेगा। तो इसे टाइप बी कहते हैं। टाइप बी यानी फ्लूइड्स इन द मिडिल एयर। इसी तरह मिडिल एयर में जो स्टेशन ट्यूब होती है, उस स्टेशन ट्यूब की डिसफंक्शनिंग की वजह से मिडिल एयर में नेगेटिव प्रेशर बनने लगता है। यानी कि जब हमें फ्लू होता है या फिर हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं या प्लेन में सफ़र करते हैं तो स्टेशन ट्यूब क्लोज हो जाती है या फिर डिसफंक्शन हो जाती है। इस वजह से मिडिल एयर में नेगेटिव प्रेशर बनने लगता है। और ये नेगेटिव प्रेशर टिम्पैनोग्राम में भी नेगेटिव साइड पर ही शो होता है। यानी कि नेगेटिव टिम्पैनोग्राम में नेगेटिव साइड पर जो नॉर्मल कॉम्प्लाइंस पर जो पीक बनती है, ये पीक इसे जो है हम टाइप सी कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।